वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस में इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में बात किया है, उसके बाद रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। इससे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। The process of removal of waste material from body by an organism is called excretion. Excretion में हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे CO2 है, एक्सेस वाटर है, नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया है, इन सभी चीज़ों को बॉडी से बाहर करने का प्रोसेस है, उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रोड्यूस होता है, जैसे एक्सेस वाटर जो ट्रांसपिरेशन से लॉस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो एक्सेस होगा, फिर ऑक्सीजन या फिर कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस, उसको बॉडी से बाहर किया जाता है। तब इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एक्सक्रीशन का। वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक साथ कई सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं और इन रिएक्शंस में कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और कुछ प्रोडक्ट हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। वो एक बाई प्रोडक्ट होता है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाय चांस बन गया है किसी दूसरे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। इसलिए इस बाई प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बॉडी में जब अकुमुलेट होगा तो ये हार्मफुल होगा और ये ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके साथ साथ ये डैमेज भी कर सकता है। इसलिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का रिमूवल प्रोसेस लगातार चलता है। वेस्ट मटेरियल कौन सा होगा, ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल पाया जाता है। अगर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे इंसेक्ट है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, इसमें वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इसको रिमूव किया जाता है एक्सक्रीशन में। एम्फीबिया यानी फ्रॉग की बात करें तो इसका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो है अमोनिया। इसके बॉडी में अमोनिया बनता है जो रिलीज होता है। मेमल यानी ह्यूमन या हायर एनिमल की बात करें तो उसमें प्रोड्यूस होता है यूरिया। लीवर में बहुत सारे रिएक्शंस चलते हैं। लीवर को केमिकल वर्कशॉप ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। इसमें हजारों रिएक्शंस एक साथ चलते हैं। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, लीवर के अंदर प्रोटीन के ब्रेकडाउन में प्रोड्यूस होता है पहले अमोनिया और फिर ये अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में। यही है नाइट्रोजिनस वेस्ट और यही यूरिया हमारे बॉडी में अकुमुलेट होगा तो ये हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो इसको बार बार रिमूव करने की ज़रूरत है, जो हमारे बॉडी में यूरिन के साथ बॉडी से रिमूव होता रहता है। तो इसी रिमूवल प्रोसेस में हमारे बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम आया है जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। इसके अलावा अगर बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, एनिमल में कई तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन लगे हुए हैं, जैसे किडनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है लगातार। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, पारामीशियम है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी सरफेस से ही रिमूवल प्रोसेस होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अमीबा में पाया जाता है, इससे भी वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। टेप वर्म यानी फ्लैट वर्म में फ्लेम सेल बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। अर्थवर्म में बात करें, इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है। इसके अलावा कॉकरोच में एक टिब्यूल है, मालपिगियन टिब्यूल, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉकरोच का, यही वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। स्पाइडर की बात करें तो इसमें है कॉक्सल ग्लैंड जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसी तरह स्नेल में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है टिनिडिया। टिनिडिया रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में इन्वॉल्व है और यही इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके अलावा फ्रॉग में, बर्ड्स में, रेप्टाइल में, मेमल में किडनी लगा हुआ है और यही किडनी हमारे बॉडी और हायर एनिमल के बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। वैसे किडनी तीन तरह का होता है। पहला है प्रोनेफ्रस किडनी जो फ्रॉग में पाया जाता है, मीजोनेफ्रस किडनी जो रेप्टाइल्स में पाया जाता है, और एक होता है मेटानेफ्रस किडनी जो हायर एनिमल जैसे ह्यूमन में पाया जाता है, इसमें होता है मेटानेफ्रस किडनी। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में। प्लांट का एक्सक्रीशन कैसे होगा और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमल का एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले प्लांट की बात करें तो प्लांट में कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। जिस तरह से प्लांट में कोई लंग्स नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, कोई हार्ट नहीं है सर्कुलेशन के लिए, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, उसी तरह कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं है। जैसे किडनी एनिमल में प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी
एक्सक्रीशन का काम प्लांट में आराम से चलता है। तो आगे बात करते हैं कि वो कैसे चलता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन प्लांट में किस चीज़ का होगा, यानी वेस्ट मटेरियल क्या है। प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है जिसको रिमूव करना है वो कौन कौन सा हो सकता है। प्लांट में एक्सेस CO2, प्लांट में जब रेस्पायरेशन चलता है तो उससे एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है CO2, और ये CO2 प्लांट में जब एक्सेस होगा और नाइट के टाइम में तो इसको रिमूव करना पड़ता है बॉडी से। रेस्पायरेशन के टाइम में ये बाई प्रोडक्ट बनता है। उसी तरह जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, और प्लांट इसको भी रिमूव करता है। एक्सेस वाटर, रूट से एब्जॉर्ब होता है वाटर, और ये वाटर लीफ से इवोपरेट होते रहता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। तो एक्सेस वाटर जब बॉडी में होगा तो इसको भी बॉडी से बाहर किया जाता है। तो ये है वेस्ट मटेरियल। इसके अलावे कुछ प्लांट है जिसमें रेसिन पाया जाता है, गम पाया जाता है, और लेटेक्स यानी जिससे रबड़ बनता है ये पाया जाता है। तो ये भी वेस्ट मटेरियल ही है। प्लांट इसको भी बॉडी से बाहर करता है। अगर बात करें रेसिन की, तो रेसिन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज पेंट बनाने में किया जाता है, पॉलिश बनाने में किया जाता है। इसका ह्यूमन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है रेसिन का। इसके अलावा गम की बात करें तो च्युइंगम, चबाने वाला च्युइंगम इसी से बनता है, प्लांट का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा लेटेक्स से रबड़ बनता है, और रबड़ का हम लोग जानते हैं काफ़ी बेनिफिशियली उपयोग है ह्यूमन के लिए। तो ये सब प्लांट का वेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट में बनता है और वो स्टोर होता है वैक्यूल में, वैक्यूल, और वैक्यूल में स्टोर होके फिर जब लीफ रिमूव हो जाएगा, गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा प्लांट से, तो उसके साथ ही ये केमिकल सब्सटेंस प्लांट से रिमूव हो जाता है। CO2, ऑक्सीजन और एक्सेस वाटर, अगर इसकी बात करें तो ये कैसे रिमूव होगा। रूट, अगर रूट्स का कोई भी वेस्ट मटेरियल है तो वो सीधे सॉइल में डिफ्यूजन प्रोसेस से चला जाता है। इसके अलावा स्टेम की बात करें तो स्टेम में प्रेजेंट है लेंटिसेल। लेंटिसेल से CO2, ऑक्सीजन और एक्सेस वाटर ये रिमूव होता रहता है। अगर लीफ की बात करें तो लीफ में प्रेजेंट है स्टोमाटा। ये स्टोमाटा ओपनिंग है, इसी से CO2, ऑक्सीजन और एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये रिमूव होता रहता है। तो प्लांट को किसी भी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम ऑटोमेटिक हर पार्ट से अलग अलग तरीके से चलता है। एक्वेटिक प्लांट की बात करें, एक्वेटिक प्लांट में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा और वो डिफ्यूजन प्रोसेस से वाटर में रिमूव होगा। एक्वेटिक प्लांट वेस्ट मटेरियल को वाटर में ही रिमूव कर देता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, इसलिए इसको कोई स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। रूट की बात करें तो रूट एक्सक्रीट्स वेस्ट मटेरियल इनटू सॉइल। ये सॉइल में, रूट प्लांट का सॉइल में ही अपना वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ वेस्ट मटेरियल है जैसे रेसिन, लिग्निन, गम, ये सब स्टोर हो जाता है जाइलम में। जाइलम जानते हैं हम लोग, एक डेड सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, सेल है, टिश्यू है, डेड सेल, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट है। तो यहाँ पर रेसिन का, लिग्निन का और ये गम का, इसका डिपोजिशन होता रहता है और इसके सेल वाल को मोटा कर देता है। सेल वाल इसका हो जाएगा मोटा। तो कुछ सब्सटेंस इस जाइलम में स्टोर हो गया। इसके अलावा कुछ सब्सटेंस है जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये प्लांट के वैक्यूल में स्टोर होता है, प्लांट के सेल के वैक्यूल में। और जब ये लीफ पुराना होगा, लीफ ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड होगा, उसके बाद फॉल डाउन, नीचे गिरेगा लीफ, और उसके साथ ही ये वेस्ट मटेरियल भी इस प्लांट से एब्सेंट हो गया। तो इस तरह से प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। प्लांट का हर एक पार्ट अपना एक्सक्रीशन खुद करता है, इसलिए इसको कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, इसके लिए कमेंट करें।